नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने बाल वाटिका 3 की 450 केंद्रीय विद्यालयों में शुरुआत करी है और आप सभी को बताना चाहती हूँ कि 450 केंद्रीय विद्यालयों में एक सेक्शन बाल वाटिका 3 का खोला जाएगा, जिसके तहत उन बच्चों को दाखिला मिलेगा जो 31 मार्च 2023 को 5 वर्ष के थे। यानी कि आपको अपने बच्चे की उम्र 31 मार्च 2023 पर रखकर उसका आंकलन करना है। अगर बच्चे की उम्र 5 वर्ष कुछ दिन कुछ महीने की है तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं। 4 वर्ष की उम्र वाले बच्चे या 6 वर्ष की उम्र के बच्चे वाले यह फॉर्म नहीं भर सकते हैं। केवल और केवल 5 वर्ष उम्र 31 मार्च 2023 को होनी चाहिए। जिन बच्चों का दाखिला बाल वाटिका 3 में होगा, इन 450 केंद्रीय विद्यालय में वह अगले साल कक्षा पहली में अपने आप पहुंच जाएंगे। उनका दोबारा दाखिला करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कैसे ये ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, जो कि आज ही निकले हैं, इसकी जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी से करना चाहूँगी अपील। सबकी शिक्षा आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल अब बन चुका है सबकी शिक्षा फाउंडेशन, जो बच्चों की मदद कर रहा है शिक्षा प्राप्त करने में। अगर आपको लगता है हमारे द्वारा किया जा रहे काम से समाज में बदलाव आया है, बच्चों के भविष्य बदले हैं और लाखों की संख्या में बच्चे देश भर के अलग अलग विद्यालयों में पहुंचे हैं, तो आप हमें डोनेशन ज़रूर दीजिएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा क्यूआर कोड को स्कैन करके आप बहुत ही आसानी से हमें डोनेशन दे सकते हैं। साथ ही आप यूपीआई आईडी का इस्तेमाल करके भी पेटीएम, गूगल पे, भीम पे, किसी भी ऐप का इस्तेमाल कर हमें डोनेशन दे सकते हैं, या फिर आप बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से भी हमें डोनेशन या दान दे सकते हैं। आपके द्वारा दिए गए 2000, 1000, 500, 300, 200 जो भी धनराशि आपको ठीक लगती है, उस धनराशि से हम बच्चों को स्कूलों तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपके द्वारा दी जा रही कोई भी धनराशि हमारे लिए कम नहीं है। इसीलिए कहना चाहूँगी कि जो आपकी क्षमता, आपको लगता है कि आपको ठीक लगता है कि ये धनराशि आप दान कर सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार, आपकी क्षमता अनुसार जो भी आपको लगे, आप उस धनराशि से हमारी मदद करिए। और आप सभी को कहना चाहती हूँ, आपकी ही मदद से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आपकी मदद से ही हम आगे जाएंगे। अब मैं जल्दी से आपको बताती हूँ कैसे भर सकते हैं आप केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म। केंद्रीय विद्यालय संगठन .NIC.in वेबसाइट पर आप जाएंगे, जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट है। या आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर गए और इसके नीचे जाएंगे, सबसे नीचे लिखा होगा ऑनलाइन एडमिशन। देखिए ये लिखा है ऑनलाइन एडमिशन, इस पर करेंगे क्लिक करते ही ऐसा डब्बा लिखा आ जाएगा, आप ओके पे कर दीजिए। ओके पे करने के बाद इस प्रकार से आ जाएगा। अब पंजीकरण करने के लिए यहाँ क्लिक करें, क्लिक हेयर टू रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इस प्रकार से जानकारी आ जाएगी, आखिरी में चले जाइएगा। यह सारी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें महत्वपूर्ण कागजातों की जानकारी दी है, इसमें और भी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आप हिंदी, अंग्रेज़ी किसी भी भाषा में जानकारी पढ़ सकते हैं। आपके लिए इस जानकारी को और आसानी से आपको समझ आए, हम आपके लिए इस जानकारी को आसान तरीके समझाने के लिए वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे। तो आप आखिरी तक पहुंच जाइए। जो डब्बा बना है इस पर कर दीजिए टिक, आगे बढ़े पर कर दीजिए इस प्रकार से क्लिक। अब इस प्रकार से आ जाएगा। जल्दी से मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप बच्चे का नाम लिख दीजिए, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। पहला नाम, मध्य नाम, लास्ट नाम। जैसे कि बच्चे का पहला नाम है जैसे कि ऋतु कुमारी शर्मा है नाम, तो ऋतु पहला नाम, कुमारी मध्य नाम, शर्मा तीसरा नाम है सिर्फ ऋतु का शर्मा। तो ऋतु पहला नाम, शर्मा आखिरी नाम, मध्य नाम जो है हम उसे खाली छोड़ देंगे। एक और चीज़ याद रखिएगा कि जिन जगहों के ऊपर इस प्रकार से लाल सितारा लगा है, जैसे कि फर्स्ट नेम ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का पहला नाम लाल सितारा बना ना, तो वह आपको ज़रूर भरने हैं। जिन पे लाल सितारा नहीं बना वह आप छोड़ सकते हैं, खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन लाल सितारा वाला है ज़रूर भरें। तो बच्चे का पहला नाम, जैसे कि मैं लिख रही हूँ शुभम शर्मा, ठीक है, शुभम शर्मा। बच्चे माफ़ कीजिएगा, पहला नाम शुभम, आखिरी नाम शर्मा, ठीक है, शुभम शर्मा। बच्चा दिव्यांग है, मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ। अगर आपका बच्चा दिव्यांग है तो हाँ पे लिखिए, और आपको उसकी दिव्यांगता को सिद्ध करने के लिए कागजात भी देने होंगे। और यदि बच्चा दिव्यांग है तो RTE कैटेगरी के तहत 3% कोटा दिव्यांग बच्चों के लिए होता है। बच्चे की जन्म तिथि लिख दीजिए, मैं लिख देती हूँ 29 मार्च
2018, ठीक है। काइंडली मिनिमम एज होनी चाहिए 5 साल और मैक्सिमम 6 होनी चाहिए, देखिए इस प्रकार से, ठीक है। अब इन्होंने कहा है वैलिड बर्थडे डेट, क्या फ़र्क आ रहा है देखते हैं। 18 में 19, 20, 21, 22, 23, तो 31 मार्च को तो बच्चा 23 हो रहा है, तो डेट तो सही है, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। और बच्चा अगला है, क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा है। अगर केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा है तो आप वर्किंग पेरेंट लगा दीजिए, वरना नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल ईमेल आईडी लिख दीजिए। मैं सबकी शिक्षा का ईमेल आईडी लिख रही हूँ। सबकी शिक्षा, आप अगर कोई भी अपनी बात हमें कहना चाहते हैं तो इसे ईमेल आईडी पर आप हमें मेल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर लिख दीजिए, ठीक है। आपका जो नंबर है वह लिख दीजिए, और अगला कैप्चा कोड कर दीजिए। कैप्चा कोड लिख दीजिए, कैप्चा कोड। और ठीक है, कैप्चा कोड आपने लिख दिया। कैप्चा कोड लिखने के बाद आप रजिस्टर के लिए कर दीजिए क्लिक। अब इन्होंने कहा है कि हमने आपके OTP पे, आपके फ़ोन नंबर पे एक OTP भेज दिया है। और देखिए मैं अब जल्दी से देखती हूँ क्या OTP भेजा है उन्होंने। हाँ ठीक है, आ गया। ये आपके फ़ोन नंबर पर एक OTP आएगा, आप OTP यहाँ डालेंगे। मुझे आया है 719033, 719003। आप आगे आप कैप्चा कोड डाल दीजिए, 2LJ7KN डाल दिया आपने। उसके बाद अगर आपको OTP नहीं रिसीव हुआ तो आप इस पर क्लिक करेंगे, लेकिन हमें OTP रिसीव हुआ है, वेरीफाई कर देते हैं। उन्होंने कहा है आपने सफलतापूर्वक पंजीकरण कर लिया है, यानी कि आपने साइन अप कर लिया है। इस बात को याद रखिएगा, केंद्रीय विद्यालय बाल वाटिका कक्षाओं के जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म को 2 भागों में बांटा होगा। पहला होगा पंजीकरण करना और दूसरा होगा ऑनलाइन फॉर्म को भरना। तो हमारा पंजीकरण हो गया है, यह सारी जानकारी आ गई। आप क्लिक हेयर पर आगे क्लिक करेंगे, या आपने क्लिक कर लिया। अब अगला आपने भरना है लॉगिन कोड। अब आप बोलेंगे लॉगिन कोड हम कैसे भरें, तो लॉगिन कोड आपके मोबाइल पर आ चुका है। आपके जिस मोबाइल पर वो आया था कैप्चा, वो आपका कोड आया था, उस पर लॉगिन कोड भी आ गया है। तो लॉगिन कोड जो मुझे आया है मैं भर देती हूँ। लॉगिन कोड आप भर दीजिए। देखिए लॉगिन कोड मैंने भर दिया है, शुभम शर्मा का लॉगिन कोड। यह मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए भर रही हूँ। यहाँ लॉगिन कोड आपने भर दिया। बच्चे की जन्म तिथि भर दीजिए। मैंने बच्चे की जन्म तिथि 29 मार्च भरी थी ना, तो 29 मार्च भर देते हैं। 29 मार्च 2018, ठीक है, 29 मार्च 2018। मोबाइल नंबर फिर से भरना पड़ेगा। अब अपना मोबाइल नंबर भरिएगा। फॉर्म तब भरिएगा जब घर में शांति हो, फॉर्म तब भरिएगा जब इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो, फॉर्म तब भरिएगा जब आपके कागजात आपने सामने पड़े हों। अब आप मुझसे ये भी पूछ रहे थे बहुत से लोग कि मैम क्या फॉर्म भरते समय क्या क्या कागजात अपलोड करने होंगे। तो बच्चे की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी होगी, और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, जिसका जो साइज़ होगा 256 KB से कम होना चाहिए। कैप्चा कोड भर दीजिए। यहाँ पे कैप्चा कोड ऊपर देखिए क्या लिखा है, कैप्चा कोड भर दीजिए। कैप्चा कोड भरिए। यहाँ पे कैप्चा कोड भरिए। कैप्चा कोड आपने भर दिया, लॉगिन हो गया। अब आपने जल्दी से फॉर्म को भरना है। जो जानकारी आपने पहले भरी थी वो अपने आप भरी आ जाएगी। और बच्चे का जेंडर भरिए पहले। बच्चे का जेंडर यानी कि बच्चे का लिंग, फीमेल है यानी कि लड़की, मेल है यानी कि लड़का, थर्ड जेंडर मतलब कि द्विलिंगी। तो मैंने भर दिया यहाँ पे मेल। परिवार का आय वर्ग, फैमिली इनकम ग्रुप। अगर परिवार जनरल कैटेगरी का है तो पहला, परिवार EWS कैटेगरी का है तो दूसरा, परिवार BPL कैटेगरी का है तो तीसरा। मैं जनरल कैटेगरी के बच्चे का फॉर्म भर रही हूँ।
इस ऐसे में आपके बच्चे को आरटी कैटेगरी के तहत लाभ मिलेगा, लेकिन जो भी कागजात यानी जो भी कैटेगरी आप भरेंगे उसका कागजात आपको दिखाना होगा। अब कास्ट यानी जाति वर्ग में मैंने जनरल भरा है, आप अपनी कैटेगरी के अनुसार भरिए और याद रखिएगा जो भी कैटेगरी आप भरेंगे अगर उसके कागजात आप नहीं दिखा पाए तो बच्चे का दाखिला कैंसिल हो जाएगा। बच्चे का ब्लड ग्रुप मैं कुछ नहीं लिख रही क्योंकि मुझे याद नहीं है, आपको याद है तो लिख दीजिए, ठीक है, नहीं याद तो छोड़ दीजिए। नेक्स्ट दूसरा आ गया पेरेंट्स डिटेल। तो पेरेंट्स से सबसे पहले माता की डिटेल मांगी है। चूज टाइटल शीर्षक मिसेज लिख दिया, माता का नाम हमने लिख दिया रेणु शर्मा रहने दीजिए, रश्मि लिख देते हैं, रश्मि, ठीक है। नेशनैलिटी डाल देते हैं उनकी इंडियन। क्या आप चाहते हैं जो माता का पता आप भर रहे हैं वो अपने आप पिता के पते में भी आ जाए, यानी कि माता पिता साथ रहते हैं तो पता तो एक ही होगा, तो मैं लिख रही हूँ हाँ, ताकि मेरा समय बचे, आपका भी समय इस प्रकार से बच जाएगा। कंट्री ऑफ रेजिडेंस तो यहाँ लिख दिया इंडिया। स्टेट क्या है, मैंने दिल्ली लिखी है, आप अपने अनुसार भरिएगा। सिटी मैंने लिख दी न्यू दिल्ली, एक सेकेंड एंड रह गया है न्यू दिल्ली। और अगला रेजिडेंस में आप लिख देंगे, जैसे कि मैंने लिख दिया G3 द्वारका, आप कुछ भी लिख दीजिए, G3 द्वारका। अब G3 द्वारका लिख दिया मैंने, पिन कोड लिख दिया 110075। लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर कुछ भी नहीं है, ईमेल पता नहीं भरना। माता काम करती है तो जानकारी भरिए, अगर नहीं भरती तो कहीं नहीं काम करती मतलब घर से बाहर जाकर वे कोई नौकरी करती हैं तो भरिए जानकारी, नहीं घर से बाहर जाकर नौकरी करती तो जानकारी नहीं भरिए। हालांकि यहाँ जो लिखा है कि माता काम करती हैं, अरे ऐसी कौन सी माँ है जो काम नहीं करती है, माताएं इतना काम करती हैं, मुझे ये लाइन ही अच्छी नहीं लगती। आप ये लिख दीजिए कि मदर प्रोफेशनली इन्वॉल्व है किसी वर्क में, तो यहाँ पे नहीं आएगा। और पिताजी के बारे में डिटेल्स, पिता का टाइटल मिस्टर, पिता का नाम लिख दीजिए आप राजू शर्मा लिख देते हैं हम। मैं आपको जानकारी सिर्फ ऐसे ही बता रही हूँ, मतलब ऐसे ही लिखती चली जा रही हूँ, आप सही जानकारी भरिएगा। नेशनैलिटी इंडियन। और उसके बाद डिटेल्स अपने आप भरी आ गई हैं, छोड़ते जाइए। पिता का व्यवसाय लिख देते हैं, पिता का व्यवसाय हम सोशल वर्कर लिख देते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए कौन से लिखेंगे, अरे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हैं ना, हम सबके ऑर्गेनाइजेशन, सबकी शिक्षा फाउंडेशन। जी हाँ, आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, प्लीज़ हमें डोनेशन दीजिए। और अभी तो सबकी शिक्षा फाउंडेशन एक छोटे बच्चे की तरह है जिसे आप सभी का सहारा चाहिए आगे बढ़ने के लिए। जब सबकी शिक्षा फाउंडेशन एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी तो वादा है आपका, आपके लिए नौकरियां भी लेकर आऊँगी और उन बच्चों के लिए ढेर सारी योजनाएं लेकर आऊँगी जो कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। अब अगला कर दिया मैंने नेक्स्ट में आएगा चॉइस ऑफ स्कूल्स। अब देखिए यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि आप किस विद्यालय में, किस केंद्रीय विद्यालय में, जो 450 केंद्रीय विद्यालय हैं, कि उनमें से कौन से केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं। जिस भी केंद्रीय विद्यालय की आप जानकारी भरेंगे उससे संबंधित कागजात आपके पास होने चाहिए, यानी कि आपके उसके केंद्रीय विद्यालय के पास का आपको रेजिडेंस प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी आमतौर पर। तो सिलेक्ट 1, सिलेक्ट 2, सिलेक्ट 3। तो पहले मैं सिलेक्ट 1 पे, अब ज़्यादा से ज़्यादा 3 केंद्रीय विद्यालयों के नाम भर सकते हैं, कम से कम 1। तो मैंने यहाँ पे दिल्ली भर दिया सबसे पहले। मैं स्टेट विद्यालय में आपने भर दिया मैंने, चलो दिल्ली कैंट नंबर 1। अपने आप आगे डिफेंस कैटेगरी का है, दिल्ली रीजन में है, स्पॉन्सरिंग एजेंसी डिफेंस है, ये है। अब आप यहाँ लिखिए कि सर्विस कैटेगरी चूज़ करिए। तो मेरा जो बच्चा है वो जनरल कैटेगरी का है, तो जनरल कैटेगरी का बिल्कुल आखिरी कैटेगरी आती है, ठीक है, बिल्कुल आखिरी कैटेगरी। और माता पिता तो मैंने ये कर ही दिए हैं, ठीक है। अब मैं दूसरे उस पे जाती हूँ, नेक्स्ट पे जाने से पहले अभी अब नेक्स्ट पे मत जाइएगा, अब सेकंड केंद्रीय विद्यालय ऑप्शन पे जाती हूँ मैं। अगर आपने एक ही भरना है तो नेक्स्ट पे चले जाइए, 2 भरना है तो सेकंड क्लिक करिए। अब स्टेट का नाम चूज़ करिए, जैसे कि मैंने चूज़ करा है यहाँ पे दिल्ली। कई बार ऐसा होता है माता पिता अलग अलग जगह रहते होते हैं, मदर कहीं और फादर कहीं और, तो ऐसे में बेनिफिट मिल सकता है बच्चे को। और यहाँ लिख दिया पश्चिम बिहार। अपने आप आ गया सिविल का स्कूल है, DDA है, अर्बन है। फिर यहाँ पे कोई चूज़ सर्विस कैटेगरी, मैंने फिर आखिरी कैटेगरी भर दी क्योंकि जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए है, बाकियों के लिए आप देख सकते हैं। पहला है ट्रांसफरेबल नॉन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए पहली आ जाएगी, PSU ऑटोनमस बॉडीज़ के लिए दूसरी, फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए तीसरी, और चौथी भी आ जाएगी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के लिए, 5वीं के लिए जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। अब मैंने
ओके, यहाँ भी भर दिया। अब मैं तीसरे उस पर लेके जा रही हूँ, तीसरा केंद्रीय विद्यालय पे, थर्ड पे मैं क्लिक करूँगी। अब तो 3 जब आप जानकारी भरेंगे पूरा भरेंगे। अगर आप तीसरा नहीं भरना चाहते तो आप नेक्स्ट पे चले जाइए। फिर से आपने स्टेट भरा, मैंने दिल्ली भर दिया और स्कूल चूज़ करा। अब मैंने रोहिणी का भर दिया। और ये देखिए, ऐसे ही मत चूज़ करिएगा स्कूल, अगर आप यहाँ अपने बच्चे को भेज सकते हैं तभी भरिएगा। और फिर सर्विस कैटेगरी मैंने आखिरी भर दी 5th। और अब मैं नेक्स्ट पे आ गई। अब नेक्स्ट पे आई, अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। पहला बच्चे का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, दूसरा बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे चूज़ फाइल में याद रखिएगा कि चूज़ फाइल में आप क्लिक करेंगे और बच्चे के डॉक्यूमेंट्स तक जो आपके मोबाइल में सेव्ड है वहाँ तक पहुँचेंगे। जो बच्चे का डॉक्यूमेंट होगा वह JPG या PDF फाइल में होना चाहिए, जिसका साइज़ 256 KB से कम होना चाहिए। तो मेरे बच्चे की बहुत पुरानी एक फ़ोटो पड़ी है, तो मैं उसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। आपको तो पता ही है, सबकी शिक्षा के माध्यम से मैं बहुत सालों से फॉर्म कैसे भरना आपके लेकर आ रही हूँ। देखिए, पहले चूज़ फाइल करते हैं, मोबाइल में वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पे फ़ोटो है, फ़ोटो को क्लिक करते हैं, चूज़ करते हैं, अब अपलोड कर देते हैं। हो गया। अब साफ साफ सामने आगे कागजात की लिस्ट कि अगर बच्चे का दिल्ली कैंट नंबर 1 में एडमिशन होता है तो ये कागजात चाहिए, पश्चिम बिहार में होता है 2, तो रोहिणी में होता है तो ये 3 कागजात की लिस्ट आ गई कि दाखिले के समय ये कागजात चाहिए। और सभी में एक ही जैसे कागजात हैं। सभी में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगी, रेजिडेंस प्रूफ चाहिए होगा। अब हम कर देते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करते ही पेरेंट्स की डिक्लेरेशन आएगी कि जो मैंने कागजात भरे हैं सब सही हैं। और मैं आपको वादा करता हूँ कि अगर मेरे बच्चे का नाम सिलेक्ट होता है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट के माध्यम से, तो मैं दाखिले के समय आपको सारे ओरिजिनल कागजात दिखाऊंगा। तो उस पर कर दीजिए क्लिक, अगला कर दीजिए सेव टू प्रीव्यू। ओके, हो गया। अगला आप प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू के बाद ये सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी और उसके बाद आप वापस उसी पे जाइए जहां आपने सेव टू प्रीव्यू करा था। अब अगला सबमिट एप्लीकेशन वाला क्लिक आ जाएगा, यू रेड ऑरेंज हो जाएगा, देखिए, यानी अब आप आगे भर सकते हैं। अब आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो फिर से OTP आएगा और एंड में आपको यूनिक सबमिशन ID आ जाएगा। याद रखिएगा, मैं इसके आगे नहीं जा रही। मैं गलत जानकारी भरने के बाद कभी भी, क्योंकि मैंने पूरे फॉर्म में गलत जानकारी भरी है, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है और मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए जानकारी भर रही हूँ। तो गलत जानकारी भरकर मैं कभी भी फॉर्म को सबमिट नहीं करती हूँ, ये गलत होता है। तो उम्मीद करती हूँ जो मैंने तरीका बताया है फॉर्म भरने का आपको समझ आ गया होगा। और ये आपको सच बताऊँ तो तीसरी बार फॉर्म भर रही हूँ। पहली बार फॉर्म भरा तो मैं, क्योंकि मैं मोबाइल से वीडियो बना रही हूँ, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। दूसरी बार भरा, फिर रिकॉर्डिंग कैंसिल होगी। हालांकि ऐसा कभी नहीं होता, ना जाने आज क्यों हो रहा है, लेकिन मैंने तो ठाना हुआ था कि जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो रिलीज़ करनी है। तो मैंने तीसरी बार वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तीसरी बार अलग अलग डिटेल्स के साथ फॉर्म को भरने की कोशिश कर रही हूँ। हमेशा मैंने लास्ट में सबमिट एप्लीकेशन क्लिक नहीं करा है, यानी कि जो पहले भी 2 बार वीडियो बनी है उसमें जो रिकॉर्ड नहीं हो पाई उसमें मैंने फॉर्म को भरकर सबमिट नहीं करवाया है। जाते जाते फिर से कहना चाहूँगी, अगर आपको लगता है कि मैं समाज में बदलाव लाने के लिए बच्चों की मदद कर रही हूँ स्कूलों में पहुँचने के लिए, तो सबकी शिक्षा फाउंडेशन का साथ दें। बच्चे का जन्मदिन है, आपकी सालगिरह है या फिर कोई और खुशी वाला मौका है, तो सबकी शिक्षा फाउंडेशन को उस दिन दान ज़रूर दीजिएगा। हम आमतौर पे खुशी वाले दिनों में दान ज़रूर करते हैं। आपके द्वारा दी गई दान की गई धनराशि का उपयोग हम बच्चों को स्कूलों तक पहुंचाने के लिए करेंगे। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।